है तब फिर उसके लिए मटेरियल गिराते हैं और वो मकान बनकर समय से तैयार हो जाता है। और यदि मन में नक्शा ना बनाए, किसी आर्किटेक्ट को दे दें और कहें मकान बना दो, तो बना देगा, तो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपने कोई नक्शा नहीं बनाया अपने अनुसार, आपने अपनी सलाह उसमें शामिल नहीं की, तो बना देगा। तो आपको जब बाथरूम में पानी डालेंगे तो कमरे में आ जाएगा, तो लगेगा कि नहीं ये गलत हुआ, और बाथरूम यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, क्योंकि नक्शा नहीं बना, इसलिए आप उस मकान को, उस कमरे को आप पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारा जीवन है। क्या हम अपने जीवन के लिए कभी नक्शा बनाए हैं? होना चाहिए। इसके लिए हम जीवन में कभी नक्शा नहीं बनाते हैं। और ये हमारा जीवन इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे मूल्यवान जीवन हमारा जीवन है। लोगों का ये मान्यता हो सकती है कि समय मूल्यवान है। किसी अग्रस्त लोगों से पूछें तो वो कहेंगे हमारे लिए बच्चे अगर उसके पास नहीं है, एक बच्चा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, हो गए तो भी बहू आ जाती तो क्या पूछना है। कहने का मतलब ये है कि सब लोग, कोई समय का मूल्य समझता है और कोई परिवार का मूल्य समझता है। सबसे ज़्यादा मूल्य जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसमें ही वो अपने आप का सबसे ज़्यादा मूल्य समझता है कि ये मेरे लिए जीवन में नौकरी मिल जाती तो मेरा यही सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य था, यही सबसे मेरे जीवन के लिए मूल्यवान वस्तु है, वो भी मिल जाती। जो उद्देश्य है वो, जैसे कोई फैक्ट्री हो जहाँ शर्ट बनाए जाते हों, तो है पैंट बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, तो एक ही जगह एक चीज़ नहीं बनता, वो बड़ी लंबी सी उसकी कोई कॉलर बनाता है, आस्तीन बनाता है कोई, और अंत में जाकर वो सब एक साथ जुड़ जाता है, जुड़कर तैयार हो जाता है। ऐसे ही हमें ये जो समय है, घर है, परिवार है, धन है, गाड़ी है, मोटर है, सब कुछ का उद्देश्य ये रहता है कि हम अंत में सुख से, शांति से जिएं। ये उद्देश्य रहता है। अगर ये जीवन नहीं है, ये जीवन को हमने अच्छा नहीं बनाया, तो देख रहे हैं आप दुनिया में, देख रहे हैं धन बहुत है, पैसे, मकान, गाड़ी, मोटर, बिल्डिंगें बहुत है, पर जीवन में उन्होंने नक्शा नहीं बनाया शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, तो क्या होता है? दुखी होते हैं। लड़का पिता पुत्र में आपस में बनती नहीं है, सास बहुए हैं, जीवन में नक्शा नहीं बनाया, दोनों में कोई, तो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कैसा जीवन रहता है? स्वर्ग लगता है कि स्वर्ग में है, लेकिन स्वर्ग होते हुए भी नरक में जीते हैं। एसी में सोते हैं, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें हैं, और घूमने की अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, पर वो सुख नहीं देता, वो शांति नहीं देता, वो जीवन को काटता है। ऐसे लगता है कि इससे छुटकारा मिल जाए, नहीं बनाया। तो जीवन हमारा हमारे हाथ में, जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, व्यवस्थित ढंग से जीवन जीने के लिए एक ये सत्संग सभा है जो हमें ये सीख देता है। संत गुरुजन है जो हमें ये सीख देते हैं कि हमें जीवन में अच्छा जीना है। और इस जीवन को बचाने के लिए भी बात है, इस जीवन को बचाने के लिए आदमी क्या दे देता है, कितना खर्च कर देता है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहता है कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे, सुख रहे। पर स्वस्थ और सुखपूर्ण तभी रह सकता है जब हम उसके लिए काम, और जब तक काम नहीं करेंगे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती है, उसका उद्घाटन नहीं हो सकता जीवन में। क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम वह काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बोलते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जिससे केवल दुख के सिवा सुख नहीं मिलने वाला है। और दुख सुख तो एक कहने की बात है, लेकिन दुखों की निवृत्ति ही सुख है। और दुखों की निवृत्ति के लिए हमने क्या काम किया है? कुछ किया है? कभी सत्संग, कभी अच्छी जगह गए हैं जिससे हमारे जीवन का, हमारे मन का, हमारे विचारों का, हमारे स्वभाव का परिवर्तन हो। और जब तक स्वभाव और संस्कार और
जबान में मिठास नहीं आता, तब तक ये जीवन में हम सुख शांति नहीं पा सकते हैं। ये जीवन को हम अपने हाथ में लेकर चलते हैं, मुट्ठी में बंद करके चलते हैं। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में, एक तरह से कहा जाए। अगर इसको हम चाहें तो अच्छा बना सकते हैं और इसे चाहें तो गलत बना सकते। कहा जाता है एक संत थे, तो एक डूंगर जैसे जगह थी, पहाड़ जैसे, बहुत ऊंचा भी नहीं था बहुत नीचा नहीं था, वहां रहते थे। तो लोगों से पता चलता कि वो जो संत रहते हैं बहुत ही अच्छे हैं और सब चीज का उत्तर देते हैं, हर प्रश्न को वो हल कर देते हैं। तो कुछ मन चले लड़के होते ही हैं, आजकल देखते हैं कि अच्छे संस्कार माँ बाप नहीं दे पाते, तो स्वाभाविक उनके मन में जब जोश रहता है तब होश नहीं रहता। तो 2-4 लोग इकट्ठा हुए और कहे चलो अब देखते हैं क्या प्रश्न का हमारे उत्तर दे देंगे, कितना जानते हैं हम, चलो देखते हैं। तो 3-4 नौजवान लड़के चले, रास्ते से चल रहे, थोड़ा सा जंगल जैसे था तो वहां से गुजरना था। तो देखा कि एक पंछी का बच्चा छोटा सा, उसको हाथ में पकड़ लिए और पकड़ करके जा ही रहे थे। जाते जाते जब संत के पास गए, ना कोई दुआ ना सलाम, क्योंकि अब जिसका उग्र भाव रहता है, स्वभाव रहता है, वो दुआ सलाम क्यों करेगा, उनका तो कुछ उद्देश्य ही अलग रहता है। तो गए और पूछे कि महात्मा जी, आपके बारे में हम सुनते हैं कि आप सब कुछ का उत्तर दे देते हैं, तो क्या इस हाथ में जो हम पकड़ के रखे हैं ये जीवित है कि मरा हुआ है, मृत है? ये पंछी का बच्चा जो हाथ में मुट्ठी में हम पकड़ के रखे हैं, तो ये जीवित है कि मरा हुआ है? तो महात्मा ने कहा बात सही कह रहे हो, जो तुम्हारे हाथ में ये बच्चा है, अगर मैं कहूं कि जीवित है तो तुम दबा दोगे, मर जाएगा, और यदि मरा हुआ है छोड़ दोगे, उड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही ये जीवन है, ये जीवन ऐसे ही है। हम इस जीवन में जब ज्यादा पकड़ करते हैं, ज्यादा बोझा लाते हैं मन में, तो क्या है, हम कितना दुखी होते हैं। और जब इस बोझा को उतार कर फेंक देते हैं, ये दबाव को दूर कर देते हैं, तो हमारा जीवन एक आकाश की तरह निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो ये जीवन को जीने के लिए हमने कभी सोचा नहीं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, कभी नक्शा बनाया नहीं। अब जब तक नक्शा नहीं बनाएंगे तब तक उस पर काम नहीं करेंगे। कोई आदमी जब एक नियम बना लेता है कि रोज मुझे दौड़ना है, एक लक्ष्य निर्धारित, तो उस पर वो काम करता है, और जब तक लक्ष्य नहीं निर्धारित करेगा काम नहीं करता है। तो मैं कह रहा था कि ये हमारा जीवन 3 पेज की डायरी, यही बीच वाला जो पेज है हमारे हाथ में है। हम अपने जीवन को कैसे बनाएं, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि जब कोई जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, परिस्थितियां आती हैं, तो हम सोचते हैं कि कहीं ऊपर कोई बैठा है जो हमें, ये हमारे भाग में, हम क्या करें। आप अपने भाग को बदल सकते हैं, हाथ में नहीं है। आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, आप अपने घर को बदल सकते हैं, तो क्या अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं? अपने जीवन को बदल सकते हैं। और ये तब समय नहीं है, अभी समय है। और कहा भी कबीर साहब कहे कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। फिर जब समय निकल जाता है ध्यान करने का, साधना करने का, सत्संग करने का, अच्छे संस्कारों को, अच्छे विचारों को एकत्रित करने का, अच्छा जीवन जीने का, तब फिर कहते हैं हमने बहुत समय गुजार दिया, मिला नहीं। और सच में अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, सब छूट जाएगा। चाहे घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, मोटर हो, फैक्ट्री कितनी बड़ी भी हो। अगर अंबानी जी इतना मोबाइल का विस्तार किए, जब मरेंगे तो क्या एक छोटा सा मोबाइल ले जाएंगे? नहीं जाएगा, नंबर भी नहीं जाएगा। तो मोबाइल नंबर होता है ना, वो नंबर भी साथ में नहीं जाएगा, उनको याद भी नहीं रहेगा, कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो ये जीवन हमारे हाथ में है और बड़े सौभाग्य से मिला है, सुंदर अवसर मिला है,
संत गुरुजन मिले हैं और अच्छा ऐसा विचार देने वाले संत गुरुजन, ऐसा पारक ज्ञान मिला है जिसमें खोजने की बात नहीं है, कुछ पाने की बात नहीं है, वो सब सबके आपके अंदर हैं। बस जीवन बदल दीजिए, जीवन बदल जाता है तो सब बदल जाता है। और जब विचार और स्वभाव नहीं बदलता है तो कितना भी पूजा उपासना साधना करें कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोलो सदगुरु देव की जय। जय। अभी हम सब बहुत सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे संत श्री भावेंद्र साहब के।